तो सबसे पहले हम आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताएंगे। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सूची में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की किसी भी कंपनी का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं मिला है। लोग अक्सर आरोप लगाते थे कि यह सरकार जो है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच, यानी ये 5 साल में कुल 12,156 करोड़ रुपए के 18,871 चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए, लेकिन इनमें से एक भी बॉन्ड ना तो अडानी ग्रुप की किसी कंपनी ने खरीदा और ना ही मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की किसी भी कंपनी ने कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया है। एक नहीं, किसी को भी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 बड़ी कंपनियों में 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है, और इनमें से कुछ कंपनियों ने तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। इससे भी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 कंपनी ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चंदा देने वाली कंपनियों में ऐसी कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें व्यापार करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दूसरी संस्थाओं और ट्राइब्यूनल से या तो लाइसेंस चाहिए या अप्रूवल्स की जरूरत होती है, यानी सरकार की कोई ना कोई मदद चाहिए। इनमें दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, माइनिंग से जुड़ी कंपनियां हैं, सड़क, टनल और बांध बनाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, और इनमें स्टील और ऊर्जा यानी एनर्जी के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी हैं। और ये सारी वो कंपनियां हैं जो सरकारों से बिना अप्रूवल, लाइसेंस और मदद लिए बिना काम नहीं कर सकती, और इन्हीं कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा पैटर्न इसमें दिखता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों को जिन राज्यों में माइनिंग के लिए या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस और मंजूरी चाहिए, उन राज्यों में वहां की सरकारों को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। यह बात मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं जो इस लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण करने के बाद पता चलती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय खनन मंत्रालय की वर्ष 2021 और 22 की रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 44% की हिस्सेदारी ओडिशा राज्य की है, और जिन पार्टियों को देश में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है उनमें ओडिशा की बीजू जनता दल पार्टी 5वें नंबर पर आती है, 5वें स्थान पर। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और बीआरएस के बाद देश में सबसे ज्यादा 775 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी ने एनकैश कराए हैं। 5वें नंबर पर है 775 करोड़ रुपए। हालांकि हम यहां यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है, इसका कोई डेटा अभी ना तो उपलब्ध है और ना ही मेरे पास है। और अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना बताया है कि 2019 से 2024 के बीच 5 साल में किन किन कंपनियों और लोगों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं और किन पार्टियों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश किए हैं। किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को दिया है, यह डेटा अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब तक की जानकारी से यह बात जरूर स्पष्ट है कि ऐसी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया है जिन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारों से मदद चाहिए, लाइसेंस चाहिए, मंजूरी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ माइनिंग और स्टील से जुड़ी कंपनियों ने ही 825 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को दान में दे दिए हैं। चौथी बड़ी बात यह कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती थी, उन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। यानी जिन पार्टियों पर ऐसा लगता था कि यह पार्टी चुनाव जीतने वाली है, जिनकी हवा बनी हुई है, उन्हें ज्यादा चंदा मिलता है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी इस बार हारने वाली है, उसे कोई चंदा नहीं देता। जैसे अप्रैल 2019 से 2024 के बीच बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा अप्रैल 2019 में मिला, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, क्योंकि 2019 में उस समय लोगों को यह लग गया था, जो चंदा देने वाले लोग हैं, कि बीजेपी जीत रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जबकि बीजेपी ने 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 1056 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए थे। और मई 2019 में बीजेपी ने 714 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए, जबकि इसी अवधि में
कांग्रेस को अप्रैल 2019 में सिर्फ 118 करोड़ रुपए और मई 2019 में सिर्फ 50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसका मतलब जो चंदा देने वाले लोग हैं वो समझ गए थे कि कांग्रेस नहीं आने वाली। वर्ष 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा 401 करोड़ रुपए का चंदा अक्टूबर 2023 में और 179 करोड़ रुपए का चंदा नवंबर 2023 में मिला। और यह वो समय था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस समय इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकारें थीं और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो अच्छी वापसी करेगी। इसके अलावा अप्रैल और मई 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस को 190 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी को भी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 334 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी को अक्टूबर 2023 में 359 करोड़ रुपए का और फिर नवंबर 2022 में 702 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी डेटा से यह पता चलता है कि वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छप्पर फाड़कर चंदा मिला। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने में टीएमसी को 82 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन चुनाव जीतने के 6 महीने में टीएमसी को लगभग 250 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी तरह कुल चंदे में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी पार्टी है, जो कि कांग्रेस से भी ऊपर है चंदा मिलने के मामले में। यानी अगर पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6061 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ रुपए, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए, बीजेडी बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, टीडीपी को 218, शिवसेना को 158 करोड़ और लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 72 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी को 65 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और ये वो टॉप 10 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा प्राप्त हुआ है। तो ये वो टॉप 10 पार्टियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला है। अब आपको बताते हैं वो टॉप 10 लोग कौन हैं जिन्होंने चंदा दिया है। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 48% चंदा तब मिला जब देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं और देश की 65% आबादी पर बीजेपी की सरकारों का शासन है। लेकिन टीएमसी को 12.6% का चंदा मिला, जबकि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उसकी सरकार है जिसकी भारत की आबादी में हिस्सेदारी सिर्फ 7.5% है। तो बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी 65% आबादी पर राज करती है और तब जाकर उसे ये 48% चंदा मिला है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को 7.5% आबादी पर राज करने पर ही जो है इतना चंदा मिला है। पांचवी बड़ी बात यह कि वर्ष 2019 से 2020 के बीच जो 12,156 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए, उनमें से 48% यानी 5,830 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स सिर्फ 20 बड़ी कंपनियों ने ही खरीद लिए। और असल में ये कंपनियां कौन थी? ये कंपनियां हैं जो लगातार चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को लगातार चंदा दे रही थी। अब देखिए आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनमें सबसे ज्यादा 1,368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एक ऐसी कंपनी ने खरीदे जो लॉटरी का बिजनेस करती है और इस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स इस कंपनी ने खरीदे हैं। 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने खरीदे हैं। अडानी ने नहीं खरीदे, अंबानी ने नहीं खरीदे, टाटा ने नहीं खरीदे, बिरला ने नहीं खरीदे। ये फ्यूचर गेमिंग वाले ने खरीदे हैं 1368 करोड़ रुपए का, और ये नंबर 1 पर है। ये वही कंपनी है जिसके ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की रेड हो चुकी है और इस कंपनी के मालिक और लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सेंटियागो मार्टिन का कनेक्शन दक्षिण भारत के कई बड़े नेताओं से बताया जाता है। और ये नेता कौन है, आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चंदा देने वाली 10 बड़ी कंपनियों के नाम बताते हैं, जिनमें पहले स्थान पर यह फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है। दूसरे नंबर पर 966 करोड़ रुपए का चंदा
तेलंगाना की एक कंपनी ने दिया है जिसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इसके सीईओ हैं पीवी कृष्णा रेड्डी और इस कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार में इस पार्टी को नियमों के खिलाफ सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स देने के आरोप लगाए थे और इसीलिए सोचिए अगर इस पार्टी ने देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा दिया है तो यह चंदा किसे मिला होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने यह चंदा किसे दिया होगा। तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई नाम की एक कंपनी जिसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया और यह कंपनी सिर्फ 24 साल पहले वर्ष 2000 में बनी थी और वर्ष 2019 से 2024 के बीच इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। किसे दिया है वो सूची हमारे पास नहीं है। इसी सूची में चौथे नंबर पर जो कंपनी है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड जिसने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया और यह भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और यह 1965 में बनी थी। बड़ी बात यह है कि यह कंपनी माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी है और इसके बाद जिस कंपनी ने 377 करोड़ रुपए का चंदा दिया उसका नाम है हल्दिया एनर्जी। 2015 में बनी इस कंपनी का पश्चिम बंगाल में थर्मल पावर प्लांट है और पश्चिम बंगाल वही राज्य है जहां टीएमसी की सरकार है और टीएमसी को बीजेपी के बाद देश में सबसे ज्यादा 12.5% चंदा मिला है। इसके अलावा आपने एयरटेल का नाम तो जरूर सुना होगा जिसे भारतीय एयरटेल कंपनी चलाती है और इस कंपनी ने 247 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और चंदा देने वाली कंपनियों में एयरटेल छठे स्थान पर है। इसके बाद एसएल माइनिंग ने 224 करोड़ रुपए, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क कंपनी ने 194 करोड़ रुपए, कोलकाता की एमकेजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्हें काम करने के लिए या तो केंद्र या फिर राज्य सरकारों से लाइसेंस या प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं और अगर इन कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है तो इससे आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि यह चंदा किसे दिया होगा। अब आपको उन आरोपों का सच बताएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने चंदा देने के लिए इसलिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे क्योंकि इन कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच या कार्रवाई हुई थी। सच बात यह है कि इस बात को अधूरी जानकारी के साथ फैलाया जा रहा है। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे और इसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं कुछ आंकड़े आज दिखाने वाला हूं और वो आंकड़े आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये आंकड़े जरा ध्यान से आप देखिए। ये फ्यूचर ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है और फ्यूचर ग्रुप में देखिए 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर ग्रुप पर ईडी की रेड पड़ती है। यहां देखिए लॉटरी का व्यापार करने वाली जिस फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उस कंपनी ने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तब खरीदे जब उस पर ईडी की कार्रवाई और रेड हो गई और इसके आरोप के पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क यह है कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 409 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया और तब कार्रवाई के सिर्फ 5 दिन के बाद 7 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। देखिए 1 करोड़ रुपए के 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीद लिए और देखिए ये सारे एक ही दिन के हैं। डेट आप देख लीजिए 7 अप्रैल 2022 को एक ही दिन में 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं 1 करोड़ रुपए के। ये पूरे मेरे पास लिस्ट है, सब में 7 अप्रैल 2022 की डेट है और 1 करोड़ के बॉन्ड्स हैं और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम लिखा हुआ है। मैं पिछली स्क्रीन पर आपको दोबारा लेकर जाता हूं जहां ईडी का वो कागज है। देखिए तो 7 अप्रैल को ये बॉन्ड खरीद लेते हैं लेकिन इससे 5 दिन पहले 2 अप्रैल को ईडी इनके ऊपर रेड करता है और ईडी की प्रेस रिलीज मैंने साथ में लगा के रखी है। अब यह बात भी सही है कि आप स्क्रीन पर जो देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे ईडी की रेड के 5 दिन के बाद। यह बात भी सही है कि जब 2 जुलाई 2022 को ईडी ने इस कंपनी की 173 करोड़ रुपए की संपत्ति और अटैच कर ली, तब भी उसके सिर्फ 4 दिन के बाद 6 जुलाई को इस कंपनी ने फिर से एक ही दिन में 75 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स फिर से खरीद लिए। देखिए अब ये जुलाई में आ गए, 2 जुलाई 2022 को
ईडी ने फिर से रेड की और एक संपत्ति इनकी 173 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। तो इससे एक बात तो यह पता चलती है कि इससे पहले जो रेड हुई उसके बाद इन्होंने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जो मैंने अभी आपको दिखाया 5 दिन के बाद ही। इसका मतलब वो बॉन्ड खरीदने के बाद भी ईडी की कार्रवाई रुकी नहीं। 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, हमें नहीं पता किसको दिए उन्होंने, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी और जुलाई में फिर से ईडी की रेड हुई, फिर से ईडी की रेड होती है। और देखिए उसके बाद 6 जुलाई को फिर से 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1-1 करोड़ रुपए के ये कंपनी फिर खरीद लेती है। देख लीजिए 6 जुलाई डेट है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की नाम से, और ये एक एक करके देखिए 1-1 करोड़ के 75 इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल तब उठता है जब इस संयोग को दिखाकर यह दावा किया जाता है कि इस कंपनी से चंदा लेने के लिए इस पर ईडी की रेड हुई। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारा सवाल यह है कि जब वर्ष 2008 में इस कंपनी पर सिक्किम की सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और बाद में यूपीए की सरकार के समय तमिलनाडु और केरल में इस कंपनी के ठिकानों पर पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, क्या तब यह सब इस कंपनी से चंदा लेने के लिए हुआ था? क्या तब भी चंदा लेने की ही बात थी? इसके अलावा इसी कंपनी के खिलाफ मोदी सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्ष 2015 में भी कार्रवाई की थी और फिर वर्ष 2016 में ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर रेड की और तब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई भी नहीं थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर उस समय चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम थी ही नहीं तो फिर ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ 2016 में ही इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई क्यों की? आज आप इस बात को भी सोचिए कि अगर इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए चुनावी बॉन्ड्स खरीदे तो फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई रोकी क्यों नहीं? ईडी ने वर्ष 2019, 2022, 2023 में इस कंपनी की संपत्ति को अटैच करना जारी रखा और देखिए कब कब जो है आप देख लीजिए फ्यूचर गेमिंग ने कैसे कैसे उन्होंने हर साल ये बॉन्ड वो खरीदते चले गए। यानी एक कंपनी जो है 2020 से हर साल बॉन्ड खरीद रही है।